गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का जो पेपर थर्ड है उसका एक टॉपिक रूपांतरित मूल व उनकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। मूल का अर्थ होता है जड़। जड़ क्या होती है? जड़ जो है वो पादप अक्ष का वह भाग होता है जो भूमिगत होता है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती है तथा पादप को मिट्टी में स्थापित करने व पादप के लिए जल व लवणों का अवशोषण करने का जो काम करता है, पादप का जो भाग वो मूल या जड़ कहलाता है। धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती से क्या तात्पर्य है कि वह भाग जो भूमि की तरफ वृद्धि करता है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहलाता है। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती मतलब प्रकाश से विपरीत दिशा में जो वृद्धि प्रदर्शित करता है वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कहलाता है। तो जैसा अपन जानते हैं कि मूल का कार्य जो होता है किसी भी पादप को मिट्टी में स्थापित करना और मृदा से जल का और लवणों का अवशोषण करना जो होता है, यही मुख्य कार्य होता है। जो जड़ होती है उसके मुख्य कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, तो ये कुछ मुख्य लक्षण हैं इसके जिनके बारे में अपन देखते हैं। मूल जो होती है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, अर्थात भूमि की दिशा में वृद्धि करती है, भूमि की तरफ वृद्धि करती है। जैसा कि अपन जानते हैं कि जो मूल होती है वो भूमिगत भाग होता है, भूमि के नीचे गहराई में बढ़ती चली जाती है। तो ये जो वृद्धि है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती है। दूसरी ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं जड़ें। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती का अर्थ होता है प्रकाश से विपरीत दिशा में वृद्धि प्रदर्शित करती है। मूल की जो सतह होती है उस पर एक कोशिक मूल रोम पाए जाते हैं। रूट हेयर्स होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं। इसके विपरीत अपन अगर तने में देखें तो तने में जो हेयर पाए जाते हैं, जो स्टेम हेयर्स होते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस होता है तने और जड़ में। इसके अलावा जो मूल होती है उससे कभी भी पत्तियां नहीं निकलती, पत्तियां नहीं पाई जाती हैं सामान्यतः जड़ के ऊपर, जबकि तने के ऊपर पत्तियां पाई जाती हैं। कलिकाएं जो होती हैं वो कभी भी मूल से कलिकाएं नहीं निकलती हैं। कलिकाओं का बनना, पत्तियों का बनना, ये सब तने का लक्षण है। जो पार्श्वमूल होती है उसकी उत्पत्ति अंतर्जात होती है। अंतर्जात से क्या तात्पर्य है कि जब आप किसी जड़ का सेक्शन काटेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि बाहर से जब अपन भीतर की तरफ चलते हैं तो कई सारी परतें होती हैं। सबसे बाहर की तरफ एपिब्लेमा, जिसे आप एपिडर्मिस भी कहते हैं, वह पाई जाती है। उसके भीतर कॉर्टेक्स होती हैं जिसे वल्कुट कहते हैं। वल्कुट के भीतर जब आप चलते हो और भीतर, तो अंदर एक परत होती है जिसे अपन एंडोडर्मिस या अंतस्त्वचा कहते हैं, और अंतस्त्वचा के भीतर पाई जाती है पेरीसाइकिल या परिरंभ। तो ये जो पार्श्व मूल है, जो अपन को बाहर से जड़ों की शाखाएं निकली हुई नज़र आती हैं, ये ऐसा अपन को प्रतीत होता है कि ये बाहर से उत्पन्न हुई हैं, परंतु एक्चुअल में जब आप सेक्शन काटकर देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इनकी उत्पत्ति अंतर्जात है, यानी कि पेरीसाइकिल नामक जो परत है उससे इनकी उत्पत्ति हुई है। इसके विपरीत यदि अपन तने को देखें, तने में जो शाखाएं होती हैं उनकी उत्पत्ति बहिर्जात होती है, यानी तने की जो बाह्यतम परत होती हैं जैसे एपिडर्मिस है उनसे पार्श्व शाखाएं निकलती हैं, जबकि जड़ों में अंदर से निकलती हैं। ये भी एक मुख्य अंतर पाया जाता है जड़ व तने में। इसके अलावा जो प्राथमिक जड़ें होती हैं उनमें जाइलम फ्लोएम जो होते हैं, जब पेरीसाइकिल के अंदर अपन चलते हैं सेक्शन के भीतर, जड़ की सेक्शन काटेंगे, बाहर से भीतर चलेंगे तो सबसे बाहर एपिब्लेमा, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के भीतर पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल के भीतर होते हैं वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल जिन्हें आप संवहन पूल भी कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम व फ्लोएम। तो ये जो जाइलम व फ्लोएम होते हैं, किसी भी तने की काट के अंदर अगर अपन देखेंगे तो एक ही वेस्कुलर बंडल के भीतर जाइलम और उसी बंडल में फ्लोएम पाया जाता है। मतलब कि जो कोलेटरल प्रकार के वेस्कुलर बंडल होते हैं तने में, जबकि जड़ों के भीतर जो हैं वो रेडियल प्रकार के बंडल होते हैं, यानी जो जाइलम का बंडल है वो अलग होगा और फ्लोएम का बंडल अलग होगा, और ये अलग अलग त्रिज्याओं पे पाए जाएंगे। एक त्रिज्या के ऊपर केवल फ्लोएम बंडल पाया जाएगा, दूसरी त्रिज्या पर केवल जाइलम का बंडल पाया जाएगा, और एक बंडल में या तो जाइलम ही होगा या फिर फ्लोएम ही होगी। इस प्रकार की स्थिति जड़ों में पाई जाती है। इसके अलावा जो जाइलम होता है वो बाह्य आदिदारुक होता है। बाह्य आदिदारुक मतलब एग्जार्क कंडीशन कहलाती है।
एक्स मतलब बाहर, आदिदारुक मतलब प्रोटोजाइलम। जो जाइलम है उसके दो भाग हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम वो जाइलम का अंश है जिसकी उत्पत्ति पहले हुई है। प्रोटो मतलब पहले, जिसकी उत्पत्ति हुई है वो प्रोटोजाइलम, जिसकी बाद में उत्पत्ति हुई है वो मेटाजाइलम कहलाता है। तो ये जो प्रोटोजाइलम वाला हिस्सा जो होता है जब बाहर की ओर होता है और मेटाजाइलम अंदर की ओर होते हैं तो ये स्थिति जो होती है एक्सार्क कहलाती है। आप जब वेस्कुलर बंडल को देखते हैं तो उसका जो कोना होता है, उसका जो नुकीला भाग होता है जाइलम बंडल का, वो बाहर की ओर, और जो उसका चौड़ा भाग होता है वो अंदर की ओर यानी सेंटर की तरफ पाया जाए। तो ये वाली जो स्थिति होती है वो बाह्य आदिदारुक कंडीशन कहलाती है। जबकि जो तने होते हैं, तने में इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति पाई जाती है, माने एंडार्क कंडीशन होती है, अंतः आदिदारुक स्थिति होती है। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है तने में और मेटाजाइलम बाहर की तरफ, जबकि जड़ में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है व मेटाजाइलम अंदर की तरफ पाया जाता है। अब अपन मूल तंत्र के प्रकार देखें तो मुख्यतः मूल तंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है मूसला मूल तंत्र और दूसरा होता है अपस्थानिक मूल तंत्र। तो अब मूसला मूल तंत्र क्या होता है? ऐसी जड़ें जो मूलांकुर से विकसित होती हैं वो मूसला मूल कहलाती हैं। अब सबसे पहले जो होगा मूलांकुर, जैसे आप अपने घर में चने जो होते हैं, चने को कभी आप भिगो कर रख देते हैं या फिर मूंग को आप भिगो कर रख देते हैं तो आप देखते हैं उनमें से एक दिन के बाद जब आप पानी निकाल कर फिर उसे रखेंगे थोड़ा सा हवा में तो उसमें से अंकुर निकल जाता है। तो वो जो अंकुर निकलेगा आप उसको कुछ समय रखे रहने देंगे तो आप देखेंगे वो अंकुर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यदि ऐसी स्थिति में आप उसे मिट्टी में डाल देंगे तो वो जो अंकुर होगा वो नीचे जाकर प्राथमिक जड़ कहलाएगा। तो जो जड़ तंत्र मूलांकुर से विकसित होता है वो मूसला मूल तंत्र कहलाता है। और जितने भी जो डाइकॉट्स होते हैं, डाइकॉट्स मतलब जो द्विबीजपत्री होते हैं, सामान्यतः उनमें मूसला मूल तंत्र पाया जाता है। तो प्राथमिक मूल जो विकसित होगी वो दीर्घजीवी होगी और उससे बनेंगी द्वितीयक मूल, द्वितीयक मूल से बनती है तृतीयक मूल। इस प्रकार से एक तरीके का तंत्र बन जाता है जिसे अपन मूसला मूल तंत्र कहते हैं। अब आप इसको चित्र के माध्यम से देखें और ज़रा समझें कि कैसा होता है। ये देखें ज़रा, ये जो है ऊपर इस चित्र में अपन को दिखाई दे रहा है कि प्राथमिक मूल, जो प्राथमिक मूल है वो किस तरीके की होती है और ये जो प्राथमिक मूल है वो कैसी है और द्वितीयक मूल है वो कैसी है। ये प्राथमिक मूल है, ये देखें, ये पहली जो बनी है ये प्राथमिक है, इससे ये जो निकली है ये द्वितीयक है, ये जो निकली हैं वो तृतीयक मूल है। तो ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इनके मिलने से जो ये बनता है, ये जो सिस्टम बन जाता है पूरा, ये मूसला मूल तंत्र कहलाता है। अब इसमें देखें दूसरा जो है वो अपस्थानिक मूल तंत्र है। अपस्थानिक मूल तंत्र कैसा होता है? जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, मोनोकॉट्स जो होते हैं, उनमें जो मूल तंत्र पाया जाता है वो अपस्थानिक मूल तंत्र होता है। ऐसा नहीं है कि उनमें जो मूसला मूल है वो विकसित नहीं होती है। उन पादपों में भी सर्वप्रथम मूसला मूल विकसित होती है, लेकिन मूसला मूल अल्पजीवी होती है और शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका स्थान जो है वो अपस्थानिक मूल जो होती है वो ले लेती है। जो अपस्थानिक मूलें होती हैं वो कौन सी होती हैं? ऐसी जड़ें जिनकी उत्पत्ति मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी भी अन्य भाग से होगी वो अपस्थानिक मूल तंत्र कहलाएगा। अब मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य भाग कौन से हो सकते हैं? कोई भी भाग हो सकता है, जैसे तने का कोई हिस्सा, यदि उससे जड़ें निकल रही हैं। अब तने के हिस्से से कहाँ से जड़ें निकलती हैं? इस चित्र में देखें, ये जो प्याज है, प्याज का चित्र बनाया हुआ है। प्याज में आप देखते हैं किस प्रकार की जड़ें निकलती हैं। प्याज में कुछ समय यदि आप प्याज को रखे रहने देंगे तो आप देखते हैं नीचे से कुछ रेशे रेशे धागे जैसे निकल जाते हैं। ये जो धागे होते हैं ये जो अपस्थानिक प्रकार की जड़ें होती हैं वो होती हैं। और ये कहाँ से विकसित हुई हैं? ये विकसित हुई हैं तने से। अब तना कहाँ है प्याज में? ये जो तने जिस स्थान से जड़ें निकल रही हैं, तना जो होता है प्याज के अंदर बहुत ज़्यादा अल्प विकसित होता है, छोटा होता है, डिस्क की आकृति का होता है, बिंबाकार तना होता है और उससे जड़ें निकलती हैं। तो ये अपस्थानिक जड़ें तने से निकल सकती हैं, पत्तियों से निकल सकते हैं। जैसे अपन पत्थर चट्टा देखते हैं, पत्थर चट्टे की पत्तियां जब गिर जाती हैं भूमि में
तो उसमें से जड़ें विकसित हो जाती हैं। तो इस प्रकार की जड़ें हैं वो मूल अंकुर से विकसित नहीं हुई हैं, तो वो अपस्थानिक प्रकार की होंगी। इसी प्रकार आपने बरगद में देखा होगा, बरगद में एक तो नीचे भूमि के नीचे जड़ें होती हैं, इसके अलावा जो शाखाएं होती हैं, शाखाओं से जड़ें ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं। तो ये जो जड़ें हैं ये मूलांकुर से विकसित नहीं हुई हैं, सामान्य विधि से विकसित नहीं हुई हैं। जैसे अपन ने पिछले में देखा था कि अपन ने चने वगैरह को या किसी बीज को उगाया और उसमें से जड़ निकली, तो सामान्य स्थिति से जो विकसित नहीं हो रही है वो अपस्थानिक जड़ है। इस तरीके का तंत्र जो होता है वो अपस्थानिक तंत्र कहलाता है, या फिर इसी को अपन रेशेदार तंत्र भी कहते हैं। अब आप देखें चित्र के माध्यम से इसको समझें कि जो मूसला मूल होगा वो किस प्रकार की नजर आएगी और अपस्थानिक जड़ कैसी नजर आती है। ये देखिए, ये जो है ये चित्र मूसला मूल का चित्र है। तो मूसला मूल में ये बीच में ये जो दिख रहा है ये तो है प्राथमिक जड़, ये लिखा हुआ है प्राइमरी और टैप रूट। इससे ये जो निकली हैं ये हैं सेकेंडरी रूट्स, जो दोनों तरफ ये जो निकली हुई हैं ये शाखाएं, ये सेकेंडरी रूट्स हैं। उसके बाद इन सेकेंडरी रूट से ये जो निकली हुई हैं ये इस प्रकार से ये जो हैं ये टर्शरी रूट्स हैं। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन सब से मिलके जो ये सिस्टम बना है, ये जो पूरा तंत्र बना है, ये तंत्र मूसला मूल तंत्र कहलाता है। और ऐसी जड़ें जो होती हैं वो मूलांकुर से विकसित होती हैं। तो इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मूसला मूल तंत्र किस प्रकार का नज़र आता है। अब नेक्स्ट देखिए आप, ये किसी पादप में, किसी वृक्ष में मूसला मूल तंत्र है। प्राइमरी रूट दिख रही हैं आपको, सेकेंडरी रूट नज़र आ रही हैं, और उनसे विकसित होने वाली ये महीन महीन जो टर्शरी रूट्स हैं वो भी आपको दिखाई दे रही हैं। और ये सारा मिला हुआ जो तंत्र बना है वो है टैप रूट सिस्टम या मूसला मूल तंत्र। इसके विपरीत अब आप अपस्थानिक देखना चाहेंगे तो ये देखें इस चित्र में। अब ये देखिए तना है, तने के निचले हिस्से से ये जो जड़ें निकली हुई हैं, इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं, और ये तंत्र अपस्थानिक मूल तंत्र कहलाता है। इन दोनों का आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं। एक तरफ इसमें टैप रूट सिस्टम या मूसला मूल तंत्र का चित्र बनाया हुआ है, और दूसरी तरफ इसमें फाइब्रस रूट सिस्टम है जिसे अपन अपस्थानिक मूल तंत्र कहते हैं, उसका डायग्राम बनाया हुआ है। ये प्याज में देखें नीचे किस प्रकार की जड़ें विकसित हुई हैं, ये मूल अंकुर से विकसित नहीं हुई हैं बल्कि तने से विकसित हुई हैं, तो ये अपस्थानिक तंत्र बनाती हैं। तो इन दोनों का आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब अपन बात करेंगे जड़ों में रूपांतरण की। तो जड़ों में रूपांतरण होते क्यों हैं, पहली बात तो क्यों होते हैं, और किस किस चीज़ के लिए या किस किस काम के लिए रूपांतरण होते हैं। तो पहली चीज़ तो वैसे तो अपन जानते हैं कि जड़ों का काम जो होता है वो जल का अवशोषण करना होता है, पौधे को भूमि में स्थिर रखना होता है। तो ये तो हुआ सामान्य कार्य, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियाँ जो होती हैं उनमें सामान्य कार्यों से अलग कार्य करने के लिए जड़ों में रूपांतरण होता है। जो नॉर्मल कार्य है जल अवशोषण और स्थिरीकरण, उसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्य जड़ को करना है तो उसमें रूपांतरण होगा। अब वो कौन सा अन्य कार्य हो सकता है जिसके लिए रूपांतरण पाया जाएगा, तो भोजन संग्रहण के लिए कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो खाद्य पदार्थों को संग्रहित करती हैं, तो उनके संग्रहण के लिए जो रूपांतरण पाया जाएगा वो कौन कौन से होंगे, एक तो अपन को वो पढ़ने हैं। इसके अलावा आरोही अंग के रूप में यदि जड़ को ऊपर चढ़ना है, सहारा लेकर ऊपर चढ़ना है, तो उसके लिए उसमें क्या रूपांतरण पाए जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए नॉर्मली अपन जानते हैं कि नॉर्मल अवस्था में जो जड़ होती है उसका काम प्रकाश संश्लेषण करना नहीं है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जड़ों द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। तो ये अपवाद जो है वो एक तरीके से अपन मान सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से ऐसे पादप हैं जिनमें जड़ें प्रकाश संश्लेषण करती हैं और उसके लिए उनमें क्या रूपांतरण पाए जाएंगे, ये अपन को पढ़ना है। श्वसन के लिए श्वसन करना जो है वो, हालांकि जड़ जो होती हैं वो उनकी कोशिकाएं द्वारा श्वसन की प्रक्रिया की जाती है। तो श्वसन के लिए किस तरीके से रूपांतरण होते हैं, कौन से पादप हैं जिनमें श्वसन के लिए जड़ों में रूपांतरण पाया जाता है। प्रजनन के लिए, प्रजनन करना जड़ों का कार्य नहीं है, परंतु वो कौन से पादप हैं और किन परिस्थितियों में जड़ें जो होती हैं वो प्रजनन के लिए रूपांतरण करेंगी। तो वो अपने भीतर कुछ चेंजेस करेंगी, कुछ रूपांतरण करेंगी जिसके द्वारा वो इन परिस्थितियों के अनुकूल हो सकें। अब सबसे पहला अपन को सब बारी बारी से पढ़ने हैं। तो सबसे पहला अपन पढ़ते हैं कि भोजन संग्रहण के लिए। तो भोजन संग्रहण के लिए जो रूपांतरण है वो अपन को पढ़ने हैं। लेकिन जैसा भी मैंने आपको बताया कि जड़ तंत्र दो प्रकार के होते हैं, मूसला मूल तंत्र और अपस्थानिक तंत्र। तो अपन को मूसला मूल तंत्र में
किस प्रकार का रूपांतरण होगा भोजन संग्रहण के लिए, कौन कौन से प्रकार होंगे। दूसरा, अपस्थानिक मूल तंत्र में किस प्रकार के रूपांतरण होंगे, दोनों अपन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने। तो सबसे पहले अपन देखेंगे भोजन संग्रहण के लिए मूसला मूल के रूपांतरण। तो अभी जो अपन 4 पढ़ने वाले हैं, 4, ये जो 4 हैं, ये 4 मूसला मूल के रूपांतरण है। इसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो अपस्थानिक मूल के होंगे। तो मूसला मूल के रूपांतरण 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तर्कुरूपी, तर्कुरूपी है जिसे अपन इंग्लिश में फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। ये क्या होता है, इस रूपांतरण में जो जड़ें होती हैं वो खाद्य पदार्थ संग्रहित कर लेती हैं। मतलब जो नॉर्मल रूट थी वो फूड मटेरियल को स्टोर कर लेगी, और स्टोर करके उसकी शेप किस तरीके से हो जाएगी कि जो आधार भाग होगा उसमें फूल जाएगी, मध्य भाग में फूल जाएगी। अब जो स्वेलिंग उसके अंदर पाई जाएगी वो किस तरीके की होगी कि आधार भाग में थोड़ी कम फूली हुई है, मध्य भाग में ज़्यादा फूली हुई है, और शीर्ष भाग में बिल्कुल नुकीली या टैपरिंग होती चली जाती है। तो इस तरीके की जड़ ये देखें, ये देखो ज़रा, जैसे ये चित्र जो है ये मूली का बनाया हुआ है कि शीर्ष और आधार की ओर तो पतली है और वो बीच की जगह से वो मोटी हो रही है। जैसे कि आप देखें, ये देखो, ये तो इसका आधार है, आधार वाले हिस्से में से तो कम फूली हुई है। ये बीच का हिस्सा है, बीच के हिस्से में से ज़्यादा फूली हुई। और ये शीर्ष की तरफ अपन गए तो शीर्ष की तरफ वो बिल्कुल ही सक्रिय होती चली जाती है। तो ऊपर से चौड़ी है, बीच वाले हिस्से में से ज़्यादा चौड़ी है, और कोने की तरफ बिल्कुल ऐसे नुकीली होती चली जा रही है। जैसे मूली है, मूली आपने देखी होगी, खाई होगी। तो ये जो है, ये मूली जो है वो फ्यूजिफॉर्म प्रकार की रूट होती है। अब इसको और अच्छी तरीके से जानना है तो इसका चित्र देख लें और अच्छा। ये देखो मूली, जो जहाँ से पत्तियाँ निकली हुई हैं वो तो उसका आधार है, ये भी ध्यान कर लें अपन। और जहाँ से इसकी नोक है ये, वो इसका शीर्ष है। तो आधार भाग से फूली हुई है, मध्य भाग से ज़्यादा फूली हुई है, और शीर्ष भाग की तरफ, जैसे अपन शीर्ष की तरफ बढ़ेंगे, जो नुकीले हिस्से इनकी तरफ अपन बढ़ते हैं, तो ये जो है वो कम फूलती चली जाती है। ये जो है वो है उसका शीर्ष, ये है मध्य भाग, और ये है इसके ये है आधार, ये है आधार, ये आधार है, पत्ती की तरफ वाला आधार है, ये मध्य भाग है, और ये इसका शीर्ष भाग है। ये हमें ध्यान रखना है। ये मूली हो गई, ये फ्यूजिफॉर्म प्रकार की रूट है, मूसला मूल का रूपांतरण है। अब नेक्स्ट है जो, वो है शंकुरूपी। शंकुरूपी का उदाहरण होता है गाजर। गाजर की जड़ कैसी होती है, आधार से फूली हुई, इस चित्र में देखें आप, मध्य भाग में से सक्रिय है, कोने की तरफ सक्रिय होती चली जाती है। ऐसी मूल जो आधार भाग पर चौड़ी, सिरे की ओर सक्रिय होती चली जाती है, और आकृति कैसी हो जाती है, शंकु जैसी आकृति ले लेती है। जैसे डोकस कैरोटा है गाजर, तो वो जड़ कहलाती है शंकुरूपी। ये देखें किस तरीके की है। तो इसमें ये है इसका आधार, ये मध्य, ये शीर्ष, आधार पर से चौड़ी, और जैसे जैसे शीर्ष की तरफ बढ़ते जाएंगे सक्रिय होती चली जाएगी। तो ये जो है वो कोनिकल प्रकार की टैप रूट के मॉडिफिकेशन के अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका थर्ड टाइप जो है वो होती है कुंभी रूपी, जिसे नेपी फॉर्म कहते हैं। ऐसी मूल जो आधार पर तो बहुत ज़्यादा फूली हुई होती है, इतनी फूली हुई होती है कि गोलाकार हो जाती है, और जो उसका सिरा होता है वो अत्यधिक सकरा होता चला जाता है। जैसे कि शलजम खाई होगी आपने, चुकंदर खाया होगा, तो वो आधार पर से बहुत ज़्यादा फूली। इस चित्र में देखें आप ज़रा, शलजम, चुकंदर, ये नेपी फॉर्म प्रकार की टैप रूट के मॉडिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। और ये ध्यान रखना है अपन को कि ये जो भी मॉडिफिकेशंस हैं वो जड़ों में खाद्य पदार्थ संग्रहित करने के पश्चात हुए हैं। ये देखें ज़रा, ये देखो इसका, ये जो है इसका आधार, इतनी ज़्यादा फूल गई है, ये बिल्कुल ही गोल हो गई है। और ये इसका शीर्ष है, शीर्ष जो है वो बिल्कुल ही कैसा है, सकरा है, शीर्ष पे बिल्कुल सक्रिय है, और ऊपर वाले इस हिस्से से बहुत ज़्यादा फूली हुई है। तो ये जो होती हैं वो कहलाती हैं नेपी फॉर्म, नेपी फॉर्म प्रकार की। तो अपन ने 3 देखे, फ्यूजिफॉर्म यानी मूली, कोनिकल जैसे कि गाजर, और तीसरी नेपी फॉर्म। नेपी फॉर्म का मतलब शलजम, चुकंदर। ये देखें चुकंदर, देख लो चुकंदर, जिसमें से लाल लाल रंग का, जैसे अपन काटते हैं और हाथों में लेते हैं तो रेड रेड कलर हो जाता है, वो चुकंदर है। अब इसके बाद जो है इसका 4th टाइप है, चौथा और आखिरी प्रकार है मूसला मूल रूपांतरण का।
ऐसी मूल जिनकी कोई विशेष आकृति नहीं होती, मोटी होती हैं, गूदेदार प्रतीत होती हैं, जैसे परवल। परवल खाया हुआ होगा आपने, ट्राइकोसेंथस कैसे कहते हैं उसे, और गोलब्बास। इनकी जो जड़ें होती हैं, परवल की जड़ की बात कर रहे हैं अपन, परवल की जड़ और गुलब्बास की जो जड़ें होती हैं वो ट्यूबरस या गांठदार प्रकार की होती हैं। देखो ज़रा, ये जो है गुलब्बास की जड़ है, मिराबिलिस जलापा की जड़ है ये देखें, ये है मिराबिलिस की जड़ है ये। इसके अलावा अब देखें, ये तो ये मिराबिलिस की हो गई, और ऐसे परवल की जड़ भी इसी प्रकार की होती है। अब ये चाल तो थे किसके, मूसला मूल के रूपांतरण। अब अपस्थानिक मूल के देखते हैं। तो अपस्थानिक मूल के रूपांतरण में सबसे पहला जो होता है कंदीय मूल या ट्यूबरस रूट्स होती हैं। ये जो हैं ये जड़ें श्यान स्तंभ, ये देखें तना कैसा होता है, श्यान होता है, श्यान मतलब इस प्रकार से, ये ऐसा जो प्रोस्ट्रेट इस तरीके से भूमि पर रेंग कर चलने वाला श्यान कहलाता है। और इनकी जो पर्व संधि होती हैं, ये पर्व संधि है, इन पर्व संधियों से जो निकली हुई हैं जड़ें वो कहलाती हैं अपस्थानिक जड़ें। और वो भी क्योंकि इन्होंने नॉर्मल स्थिति में ऐसी होती और ये ऐसे धागेदार होती हैं निकली हुई, लेकिन अब इन्होंने खाद्य पदार्थ संग्रहित कर लिया तो इस तरीके से ये फूल कर मोटी हो गई हैं। ये हैं, ये शकरकंदी आपने खाई होगी, जिसे अपन स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। उसमें जो जड़ें पाई जाती हैं शकरकंदी में वो कंदीय मूल होती हैं, खाद्य पदार्थ को संग्रहित करके इस प्रकार की बनती हैं। तो ये जड़ें जो होती हैं श्यान स्तंभ की पर्वसंधि से निकलती हैं, भोजन संग्रहित करके अनिश्चित आकृति में फूल जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं, जैसे शकरकंदी। देखो शकरकंदी का चित्र कैसा होता है, ध्यान नहीं आए तो ये देखें, ये ट्यूबरस रूट्स है, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद की। और ये देखो हकीकत में ये शकरकंदी इस प्रकार की होती है, ये है शकरकंदी, ये सारे चित्र शकरकंदी के हैं। तो ये ट्यूबरस रूट का उदाहरण है। इसके बाद देखें दूसरा प्रकार जो है पुलकित मूल। पुलकित मूल क्या होती हैं, अनेक पादप ऐसे होते हैं जिनमें स्तंभ के आधार से फूली हुई अपस्थानिक मूल समूह में बनती हैं, वो पुलकित कहलाती हैं। पूल मतलब ग्रुप या समूह, एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारी जड़ें निकली हैं और सारी जड़ें जो हैं वो फूली हुई हैं। अब आप कहोगे कि इससे पहली वाली में और इसमें क्या अंतर है, देखो इस वाली में और पहली वाली में क्या अंतर है। यहाँ ये तना है, ये तना है, इस तने के नोड से, यानी ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, तो इनसे अलग अलग जगहों से ये जड़ें निकली हुई हैं, वो जो है वो ट्यूबरस है। इसके विपरीत ये वाली जो है, जो आपने अब देखनी है, इसमें एक स्थान से, एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक ही पॉइंट है, तो इसी पॉइंट से ये सारी जड़ें एक ही जगह से निकली हैं और ये सभी फूल के ऐसे गुच्छा या समूह जो है, इन्होंने ऐसे गुच्छा या समूह एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बना लिया है। तो ये जो होती हैं वो पुलकित मूल कहलाती हैं, फैसिकुलेटेड इंग्लिश में कहते हैं। और फूल मतलब समूह। इसको देखो, ये देख रहे हैं, ये शतावरी है, शतावरी का चित्र है। शतावरी में किस प्रकार से एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से निकली हुई है जड़ें अपस्थानिक जड़ें हैं और दूसरा सब फूल गई हैं, तो पुलकित मूल कहलाती हैं। ये देखो और अच्छी तरीके से देख लें, शतावरी की जड़ें जो हैं फूल कर ये इस तरह से फूल बनाती हैं। तो आपको शकरकंदी में, स्वीट पोटैटो में, ये स्वीट पोटैटो है, इसमें और इसमें अंतर स्पष्ट नज़र आ रहा होगा। ये दो प्रकार हो गए। तीसरा जो होती है नोड्यूलोज रूट या ग्रंथिल मूल कौन सी होती है, ऐसी जड़ें जो अपने शीर्ष पर खाद्य पदार्थ संग्रहित करके फूल जाती हैं, उन्हें ग्रंथिल मूल कहते हैं। जैसे आमा हल्दी है, मरांटा है, ये देखो। अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ निकली हुई हैं जड़ें एक पॉइंट से खूब सारी, लेकिन उन सब के बीच वाले हिस्से तो सब, ये जो बीच वाला हिस्सा ये तो सब सकरे हैं, ये सब हिस्से सकरे हैं, लेकिन हिस्सा फूला कौन सा है, ये जो कोने हैं इनके, इन जड़ों के जो कोने हैं, कोने वाले जो भाग हैं ये फूल गए हैं। तो जब केवल जड़ों के जो कोने वाले भाग होते हैं, इनके केवल जो शीर्ष वाले भाग होते हैं वो फूल जाते हैं, तो ये इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। आमा हल्दी, अब आमा हल्दी कौन सी होती है, मरांटा कौन सा है, देखें, ये देखो, ये मरांटा का पादप है, इस प्रकार का होता है। ऊपर से अपन को इस तरीके का नज़र आता है, हो सकता है आपने कभी किसी नर्सरी में देखा हो इस प्लांट को, ये इस तरीके की इसकी आकृति होती है, मरांटा का पादप है।
और ये इसकी जड़ें हैं, देखो मरांटा की, ये किस तरीके की जड़ें हैं, ऊपर से पतली हैं और बिल्कुल इनके जो शीर्ष भाग हैं वो फूले हुए हैं। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है, जो फोर्थ है, वो है मोनिलीफॉर्म रूट। मोनिलीफॉर्म रूट कौन सी होती है? इस प्रकार की जड़ें जो होती है मालाकार दिखाई देती है। जैसे माला होती है ना, कि एक धागा लेते हैं, उसमें बने एक फूल, उसके बाद दूसरा फूल पिरोते हैं, तो उस तरीके के, यानी कहीं से तो फूली हुई हैं, फिर सक्रिय हैं, फिर फूली हुई हैं, फिर सक्रिय हैं। इस तरीके की जड़ें जो है वो मालाकार जड़ें होती हैं, एकांतर क्रम में फूली व पिचकी हुई होती हैं। जैसे करेला और डायस्कोरिया अलाटा इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये करेला है, ये तो करेले का फल है। और इस चित्र में आप ज़रा देखें, ये जड़ नोड्यूलोज रूट का चित्र बना रखा है इसमें मोनिलीफॉर्म जड़ जो है, ये जो मैंने आपको लास्ट में बताई है मोनिलीफॉर्म, इस वाली जड़ को जिसको अपन मालाकार कहते हैं, उसका ये चित्र है। और इसके अतिरिक्त सबसे अंत में जो आती है वो है वलयाकार या छल्लेदार मूल। इस मूल में क्या होता है कि जड़ जो होती है वो छल्ले या वलय के रूप में फूल जाती है। ऐसा लगता है कि एक छल्ले के ऊपर दूसरा छल्ला अपन ने रख दिया है। तो ये वाली जो स्थिति होती है, इसे इपेकाक जो पादप होता है, जिसे सिफेलिस इपेकुआना कहते हैं, उसमें, या साइकोट्रिया ऐसे पादप में, जिनमें इस तरीके की स्थिति पाई जाती है। तो ये देखो ज़रा ध्यान से, ऐसा लगता है कि ये एक छल्ला है, इसके ऊपर दूसरा छल्ला, तीसरा छल्ला, चौथा छल्ला, ऐसे एक के ऊपर एक जो है वो छल्ले अपन ने रख दिए हों। तो इस तरीके की जो स्थिति होती है उसको अपन कहते हैं ये जो एन्यूलेटेड रूट या फिर वलयाकार। तो अब अपन एक बार इसकी समरी देख लेते हैं कि अपन ने इसके क्या देखे। ये पहला पार्ट था जिसमें अपन ने जड़ों के खाद्य पदार्थ संग्रहित करके किस प्रकार की स्थिति, ये देखो, ये जो जड़ है ये इपेकाक की, ये एन्यूलेटेड है, एक्चुअल में इस प्रकार की नज़र आती है। तो अब अपन ने क्या देखा, जड़ों के बारे में पढ़ा कि जड़ें क्या होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, उनका क्या काम होता है। सामान्य के अतिरिक्त अन्य कार्य होते हैं जिसके लिए रूपांतरित होती हैं। तो एक बार अपन इनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने सबसे पहले तो पढ़ा था कि जड़ों के प्रकार की 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। सबसे पहले मूसला मूल प्रकार की होती हैं, ऐसी जड़ें जो मूलांकुर से विकसित होती हैं मूसला मूल कहलाती हैं। इनमें एक प्राथमिक जड़ बनती है, उससे द्वितीयक जड़ बनती है, उससे तृतीयक जड़ बनती है। इस प्रकार से पूरा एक तंत्र बन जाता है। इस प्रकार के तंत्र को मूसला मूल तंत्र कहते हैं। दूसरा बताया था जड़ का प्रकार अपस्थानिक मूल तंत्र, इसी को रेशेदार मूल तंत्र भी कहते हैं। ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अलावा किसी भी अन्य भाग से विकसित होती हैं वो अपस्थानिक मूल तंत्र कहलाती हैं। इसमें ये देखें, ये है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी रूट सिस्टम बना हुआ है जिसको अपन टैप रूट सिस्टम कहते हैं। ये इस प्रकार का नज़र आता है। ये अपस्थानिक मूल तंत्र है जो मूलांकुर के अलावा किसी भी अन्य भाग से विकसित हुआ है। दोनों का कंपैरिजन है। ये प्याज का उदाहरण देकर अपस्थानिक तंत्र बना रखा है जिसमें कि जो तना होता है, तने वाले भाग से ये नीचे रेशेदार जड़ें निकली हुई हैं। और ये किसी सामान्य पादप का, कोई भी डाइकोट प्लांट जो है उसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, और कोई भी जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनमें एडवेंटिशियस रूट सिस्टम या अपस्थानिक मूल तंत्र पाया जाता है। इसके रूपांतरण मैंने आपको बताए हैं कि कई कार्यों के लिए जड़ें रूपांतरित होती हैं, या तो भोजन संग्रहण के लिए, आरोही अंग के रूप में, प्रकाश संश्लेषण के लिए, श्वसन के लिए, प्रजनन के लिए। ये सब अपन को बारी बारी से पढ़ने। सबसे पहले अपन ने भोजन संग्रहण के लिए पढ़े हैं, उसमें मूसला मूल और अपस्थानिक जड़ दोनों के रूपांतरण पढ़े हैं। मूसला मूल के 4 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। तर्कु रूपी होता है, तर्कु रूपी जैसे मूली जिसका उदाहरण है, जो आधार पर से फूली हुई, मध्य में से ज़्यादा फूली हुई और शीर्ष पर सक्रिय होती जाती है वो जड़, वो कहलाती है तर्कु रूपी मूली। दूसरा होता है शंकु रूपी यानी कॉनिकल जड़। शंकु मतलब कोन जिसे अपन कहते हैं शंकु। डोकस करोटा है, गाजर में इस प्रकार की जड़ पाई जाती है जो आधार भाग पर चौड़ी और सिरे की ओर सक्रिय होती जाती है, वो शंकु रूपी है। ये भी मूसला मूल का रूपांतरण। तीसरा कुंभी रूपी जैसे शलजम जिसे अपन कहते हैं, ब्रासिका रापा या फिर बीटा वल्गरिस चुकंदर, इनमें जो जड़ पाई जाती है वो कुंभी रूपी होती है, आधार पर से अत्यधिक फूली हुई और शीर्ष पर से अत्यधिक सक्रिय होती है। ये इस प्रकार का नज़र आता है। ये शलजम है, ये चुकंदर है। इसके अलावा इसका चौथा और एक है जिसे अपन गांठदार कहते हैं, ट्यूबरस, यानी कि जिनकी कोई आकृति नहीं होती, वो जो है वो विशेष प्रकार की गुलाब, बांस और परवल की जो जड़ें होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं। तो ये 4 प्रकार अपने पढ़ लिए। इसके बाद जो है दूसरी अपस्थानिक मूलों के कौन कौन से रूपांतरण हैं। सबसे पहला कंदीय मूल जो शकरकंदी या स्वीट पोटैटो में पाई जाती है, कि जो तना होगा, तना तो श्यान प्रकार का होगा और उसकी पर्व संधियों से थोड़ी थोड़ी दूरी पर जड़ निकलेंगी, भोजन संग्रहित करके फूल जाएंगी और अनिश्चित आकृति ले लेती हैं। ये कंदीय मूल है, ये स्वीट पोटैटो या फिर शकरकंदी में। इसके अलावा पुलकित मूल, फैसिकुलेटेड कौन सी है,
पूल बनाती हैं। जो पूल मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारी अपस्थानिक जड़ें निकली हैं और वो सब फूल गई हैं, तो एक ग्रुप बना लिया उन्होंने, वो जो हैं वो पुलकित मूल कहलाती है। जैसे शतावरी में, रुहेलिया में, दहलिया में, इनमें इस तरह की जड़ें पाई जाती हैं। ये शतावरी का चित्र है, एक स्थान से जड़ें निकली हैं और समूह बनाया हुआ है। ये देखिए, ये दहलिया की जड़ें हैं। इसके अलावा ग्रंथिल मूल जो होती हैं, ऐसी जड़ें जो अपने शीर्ष पर खाद्य पदार्थ संग्रहित करके फूल जाती है, उन्हें ग्रंथिल मूल कहते हैं। ये आमा, हल्दी और मरांटा इसके उदाहरण हैं। तो इनका ये देखें, शीर्ष भाग पे इन्होंने खाद्य पदार्थ संग्रहित किया। खाद्य पदार्थ का संग्रहण पूरी जड़ में ना होकर केवल उनके शीर्षों पर हुआ है, तो ये तीसरा प्रकार है। ये मरांटा है, मरांटा का ये पादप है। इसकी जो जड़ें होती हैं वो इस प्रकार की, ये देखें, ये नोड्यूलोस टाइप की रूट है, ऊपर से सक्रिय और इनके केवल शीर्ष भाग फूले हुए हैं। चौथा जो प्रकार है अपस्थानिक मूल के खाद्य पदार्थ संग्रहित करने के रूपांतरण का, वो मालाकार है, मोनिलीफॉर्म रूट है। जैसे डायस्कोरिया लाटा और करेला इसके उदाहरण होते हैं, जो एकांतर क्रम में फूली और सक्रिय हुई होती हैं। पहले फूलेगी, फिर सक्रिय होगी, फिर फूली होगी, फिर सक्रिय। इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो मालाकार कहलाती हैं। करेला है, इसकी जो जड़ें अब आप इस चित्र में देख सकते हो, ये जो है मोनिलीफॉर्म रूट जिसके नीचे लिखा हुआ है, ये जैसे करेले की जड़ है, इस प्रकार की मोतीनुमा जो आपको नज़र आ रही हैं। ये नोड्यूलोस रूट आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा जो है ये एन्यूलेटेड या वलयाकार, ये जो आखिरी प्रकार है इसका पांचवा, वलयाकार या छल्लेदार मूल, एक्चुअल में इस तरीके की नज़र आती है। एन्यूलेटेड रूट लिखा हुआ है जिसके नीचे, उस चित्र को आप ज़रा देख लें। ये जो कौन सी जड़ें होती हैं, छल्लेनुमा। वलयाकार मतलब छल्लेदार, छल्लेदार मतलब एक छल्ले के ऊपर दूसरा छल्ला रख दिया हो, इस तरीके की जो प्रतीत होती है, जो साइकोट्रिया इसका उदाहरण है। इसके अलावा एपेकाक जो है वो भी है। ये देखें, इस तरह का इसका चित्र नज़र आता है और एक्चुअल में ये एपेकाक का जो जड़ है वो इस तरीके की नज़र आती है। तो ये जो थे अपन ने जड़ों के रूपांतरण पढ़े हैं, और ये जो रूपांतरण अपन ने पढ़े हैं वो खाद्य पदार्थ संग्रहण को लेकर हैं। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त जो है वो बाकी के अन्य रूपांतरण भी हैं, और जो अपन अगली सेकंड जो वीडियो होगी उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।